हेलो दोस्त, आज साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर 2025 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2025 का क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2025 का, चलिए। समान अध्ययन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? सूर्य की ऊर्जा स्रोत क्या है? क्या क्वेश्चन है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? मतलब सूर्य का ऊर्जा जो है उसका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। इसका विस्तार से देखते हैं क्या होता है। इसका हम विस्तार से देखते हैं। तो नाभिकीय संलयन जो है ये क्या है? क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। हम इसे इस हम क्या लिखा है यहाँ पर? इस कारण सूर्य अरबों सालों से जल 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 रहा है। मतलब बोल रहा है सूर्य जो है उससे ऊष्मा निकलता है, ठीक है। उसी के कारण जो है पृथ्वी तक जब ऊष्मा पहुंचता है तो वो लगभग अरबों सालों से जल रहा है। कौन जल रहा है? सूर्य जल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थित मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थित मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थित मज्जा में, ठीक है। इसका विस्तार से देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो शरीर के प्रमुख हिस्सा में इसका निर्माण अस्थित मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो, ठीक है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन के शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। इसी कारण इसकी इसकी आयु लगभग 120 दिन होता है। किसका 120 दिन होता है? अस्थित मज्जा का, मतलब आरबीसी का कितना होता है? आरबीसी का ही 120 दिन होता है। कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन होता है लगभग, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? ओजोन परत पृथ्वी को किस परत पर पाई जाती है? ओजोन परत पृथ्वी के किस परत पर पाई जाती है? ये आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन क्या है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है और आयन मंडल है। कुछ किस समताप में होगा? समताप मंडल में। किस पर आता है ओजोन परत? समताप मंडल पे। आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार क्या है? समताप मंडल का ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, जो पृथ्वी के सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर ऊपर होता है, ठीक है। समताप मंडल कितना होता है? 10 से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर होता है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करती है, जिससे जीवन में सुरक्षा मिलती है। यदि ओजोन परत न हो तो त्वचा का कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ जाती है। अधिकतर त्वचा किसके कैंसर होता है? किसे? यूवी किरण से होता है। कितने किससे होता है? यूवी किरण से, मतलब रेस बोलते हैं इसको, रे इंग्लिश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? आप लोग बताइए क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया का क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इसका अगला व्याख्या देखते हैं क्या है व्याख्या। इसका व्याख्या है, इसका व्याख्या प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे और सूर्य के प्रकाश की मदद से जल, जैसे H2O, जल क्या होता है? H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समीकरण इसका क्या होता है? ये देख लीजिए। CO2 प्लस समझा देते हैं, CO2 प्लस H2O क्या होता है? H2O। ये क्या होता है? सूर्य और क्लोरोफिल में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और प्लस क्लोरोफिल में के साथ क्या होता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? C6H12O6 क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और O2 ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्सीजन क्या निकलता है? बाहर आता है। इससे पौधे में भोजन मिलता है और ऑक्सीजन वायुमंडल में जाती है। किस में जाती है? वायुमंडल में जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में पाई जाती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में पाई जाती है? ये आप लोग बताइए। ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस में पाई जाती है? पहला ऑप्शन क्या है? वायुमंडल में, वायु में। दूसरा है जल में। तीसरा है निर्वात में। चौथा है ठोस में। देखिए ध्वनि जो है ना निर्वात में बिल्कुल नहीं होता है, ये गलत हो गया। जल में भी हल्का फुल्का होगा, वायुमंडल सबसे ज़्यादा बोल रहा है ना, सबसे ज़्यादा ठोस में पदार्थ में होता है। किस में होता है? ठोस पदार्थ में होता है, ठीक है। ठोस पदार्थ में। ये आप लोग का इसका व्याख्या दिखाते हैं। इसका व्याख्या है, ध्वनि तरंगे पदार्थों के कणों के कंपन से चलती है। किससे चलती है? पदार्थों कणों से कंपन से चलती है। किससे चलती है? कंपन से चलती है। ठोस के कण एक दूसरे को बहुत पास होती है और इसीलिए ध्वनि तेजी से संचलित होती है। वायु में ध्वनि की चाल लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है, और जबकि ठोस में लगभग
5000 मीटर प्रति सेकंड तक होती है। कितनी होती है? 5000 पर मीटर प्रति सेकंड किस में होती है? ध्वनि की चाल किस में होती है? ठोस में। कितना होता है? 5000 मीटर प्रति सेकंड। और जबकि वायु में कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त रंग लाल रंग किसके कारण होता है? मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कमी से होता है? किससे होता है? कमी से नहीं, किससे होता है? हीमोग्लोबिन के होता है। किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। ठीक है। सफेद कणिकाएं होता है किसमें? आरबीसी में होता है। ठीक है। प्लाज्मा भी आरबीसी में होता है, जो प्लाज्मा का डोनेट करता है। ठीक है ना। प्लेटलेट ये अगर कम हो जाएगा तो आपका अधिकतर मलेरिया जब होता है तो प्लेटलेट ही कम होता है। क्या होता है? मलेरिया, बुखार और डेंगू होता है, जो डेंगू होता है, ये सब प्लेटलेट कम कर देता है। क्या करता है? प्लेटलेट कम कर देता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में, जैसे आरबीसी हुआ, में पाए जाने वाले एक लो आयरन प्रयुक्त प्रोटीन होता है। यह ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। कहाँ तक पहुंचाने में मदद करता है? फेफड़े से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। लो तत्व के कारण ही रंग लाल होता है। क्या होता है? लो तत्व मतलब लोहा। लोहा तत्व के कारण क्या होता है? लाल रंग होता है। क्या होता है? लाल रंग होता है। ठीक है। आज दोस्त यहाँ तक रहेगा 6 क्वेश्चन, जो आज टाइपिंग नहीं हो पाया। ठीक है, इसके लिए सॉरी। और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्लास में। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए थोड़ा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।